अच्छा मुफ़्ती साहब, बुराइयों से और बेहयाइयों से बचने की गुफ्तगू चल रही है और बड़ी प्यारी आपने गुफ्तगू फरमाई है। पूछना ये था कि वालिदैन तो नहीं चाहते कि उनकी औलाद बुराइयों की तरफ जाए, बेहयाइयों की तरफ जाए। और मुफ़्ती साहब, ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर घरानों में जहाँ अच्छी तरबियत का निज़ाम है, ये देखा जा रहा है कि उन घरों के बच्चे भी अचानक से बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, बेहयाई की तरफ चले जाते हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं? सोहबत का असर। अच्छा। अच्छे घर तो हैं, सारे उनकी तरबियत पर फ़ोकस भी किए हुए हैं। हुँ, लेकिन उमूमन आज हो क्या रहा है, अपनी औलाद को वो माँ-बाप जो पढ़े लिखे हैं या इस्लाम में रखते भी हैं और रहते भी हैं, फिर भी वो दीदा व दानिस्ता उनके हाथों में या तो मोबाइल इस तरह से पकड़ाए हुए हैं कि जिसका एहतिसाब ही नहीं। हुँ, एहतिसाब नहीं है। बच्चियों का हो बच्चों मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि इनको कोई मोबाइल ही नहीं देना चाहिए, दें सही, आप। लेकिन कम से कम एहतिसाब में रखें, चेक एंड बैलेंस रखें उसमें। मुहासबा तो होना ही वाह, चाहिए। वाह, वाह! क्योंकि किसी बच्चे के हाथ में माचिस दे देना और फिर ये सोचना कि अब वो आग नहीं लगाएगा, वो तो शुरुआत है उसके दौर का, वो ट्राई करेगा। उसको पता नहीं है कि आग लगती कैसी है, वो देखना चाहेगा। हुँ, तो यहाँ से जा करके उसको हमने माचिस जब पकड़ा दी है, तो फिर वो बड़े-बड़े हादसे भी कर सकता है। हुँ, तो उसको उसके तरीके भी सिखाने होंगे हमें। सही। ज़ाहिर-सी बात है, जब मोबाइल में आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, एड्स उसमें आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी वक़्त आप उसको तंबीह करते चले जाएँ कि ये बिल्कुल बेहयाई है बेटा, हुँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे अल्लाह नाराज़ है। हुँ, तो उसके दिल में आपने वहीं शुरुआत में ही ये सारी चीज़ें डाल दी, तो फिर बाद को कल को वो जब तन्हाई में होगा, तुम्हारे वो अल्फ़ाज़ उसके ज़हन में गूँजते रहेंगे। वाह, 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 वाह! खुद ब खुद वो बंदा जो है अपने आप से बचने की कोशिश करेगा। तो मतलब मुतबादिल भी नहीं देते वालिदैन ना, जैसे बुरे दोस्तों से रोका। अब भाई बुरे दोस्तों से रोका है तो अच्छे दोस्तों के लिए कोई रास्ता तो दिखाओ या फिर खुद कुछ अरसा दोस्त बनकर रहो। बिल्कुल, मुतबादिल जो नहीं देते ना हज़रत, ये देखा है कि इसकी वजह से भी बच्चे उस सोहबत से दूर नहीं हो पाते। ज़ाहिर-सी बात है कि किसी के हाथ में पानी का गिलास, गंदे पानी का गिलास हो और हम उसको कहें कि मत पियो, मत पियो। थोड़ी देर के लिए तो वो रुक सकता है, लेकिन फिर हमारे हट जाने के बाद वो उठा के पी लेगा। हुँ। रोकने का निज़ाम ये है कि मैं अच्छे पानी का गिलास उसको दूँ और बुरे गिलास को ले लूँ, वाह, 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 वाह! कि बेटा ये पियो, वो मत पियो। अल्लाहु अकबर! जो मुतबादिल की आप बात कर रहे हैं, हर काम में ये ज़रूरी है, सिर्फ़ औलाद ही की बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, जब आप मुआशरे से और कई मोहल्लों में रची-बसी हुई रसूमात हैं, खुराफात हैं, जब आप उसको मिटा रहे हैं, तो उसकी जगह उनको किसी और काम में बिज़ी करो। सही, सही। अब ज़ाहिर-सी बात है, किसी जगह भंगड़ा है, नाच-गाने हो रहे हैं, शादियों की रातों को, तो आप उनको रोक देंगे सख्ती से, लेकिन रात तो वो तन्हाई में बैठ कर के गुपचुप तो नहीं गुज़ारेंगे। आप उनसे कहिए, भंगड़ा, वो ये नाच-गाने ये सब करने से बेहतर है, चलो हम नात की महफ़िल रखते हैं। वाह, 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 मसरूफ़ वाह, तो वाह! हो गया बंदा, सुभान अल्लाह, ये सुभान मुतबादिल अल्लाह! है। वाह, वाह, वाह! तो बुराइयों से रोकने का एक निज़ाम ये है कि अच्छाइयाँ उसको दी जाएँ। हुँ, इंसान जो है, वो खाली नहीं रह सकता, उसको बिज़ी रखना होगा। बिल्कुल सही। अब कुछ माँ-बाप ये कहते हैं कि आप तो बारहा इस चीज़ की तंबीह करते हैं कि बच्चों को ये मोबाइल से, इंटरनेट से और इसकी खुराफात से बचाओ। हुँ, अब वो एडिक्ट हो चुके हैं। हुँ, उनको रोकना बहुत ही मुश्किल तरीन वक़्त आ गया हमारे लिए। कुछ माँ-बाप तो कहते इस हैं। चीज़ के शिकार हैं। उनके लिए ये है कि उसका मुतबादिल आप ढूँढें। क्या पहले के ज़माने में बच्चे नहीं थे? क्या उनके खेल-कूद नहीं थे? तो इनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी तो ले आएँ। वाह, 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 वाह! होता ये है कि आप अपनी तन आसानी के लिए उनको दे कर के बैठे हो। आप खुद हुँ, भी तो खेलो बच्चों के साथ। सही। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी दौड़ खुद लगाते थे। और मदीने तैयबा में वो जगह भी है जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नौजवान बच्चे थे, उनकी कुश्तियाँ लगाते, उनकी दौड़ लगाते थे। अच्छा। तो ये सब चीज़ों में तो उनको मसरूफ़ रखा गया था। वाह, 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 वाह! तो अपने बच्चों को जब आप इन तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखेंगे, हुँ, तो ये चीज़ खुद ब खुद छूट जाएगी। उनके हुँ, पास इतना वक़्त ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ देखें आप, पहले जो है घरों के अंदर टेलीविज़न होते, टीवीयाँ होती और लोग टीवी देखते थे और उसके टाइम टेबल भी थे। आज भी होंगे, लेकिन अब जो रिपोर्ट हमारे पास आती है, टीवी उतनी नहीं देखी जा रही है। जी, वजह क्या है? मोबाइल खा गया इन तमाम चीज़ों को। ऐसा ही। तो मोबाइल ने वो जगह ले ली है। तो कहना ये चाहते हैं कि वो टीवी से पहले रोकने के लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें की गई हैं, लेकिन ये मोबाइल ने ऑटोमैटिकली उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया, ख़त्म ही कर ओह हो दिया। हो! बहुत सारी चीज़ों को वैसे मोबाइल खा गया है, लेकिन टीवी भी तो ख़त्म हो गई लोगों के यहाँ। अब किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो जा कर के वो शो देखते बैठा है या उसके लिए अलग से एक निज़ाम बनाया हुआ हो। वो हर चीज़ उसके मोबाइल में आ गई है, तो उससे वो पीछा छुड़ा चुका है। हुँ, और ये भी नहीं है कि एक ही कमरे में जाकर के बैठना है या फलाँ जगह, ये अपने हाथ में लेके जहाँ चाहे वहाँ जाकर के वो कुल खुलासा ये है कि किसी भी मुतबादिल के आ जाने के बाद पहली वाली चीज़ खुद ब खुद चली जाती है। ऐसा ही है। अब इसी तरह से जिन बुराइयों के हमारे बच्चे एडिक्ट हैं, हमको इतना सोचना चाहिए कि मुतबादिल ऐसा मिल जाए कि वो खुद ब खुद नीचे वाली चीज़ निकल जाए। अल्लाह! तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो करना चाहें तो की जा सकती हैं। हुँ, उनको ज़हनी आज़माइश दिए जाएँ और कुछ टारगेट अचीव करने के लिए उनको हौसले बढ़ाए जाएँ और कुछ ऑप्शंस दिए जाएँ। तोहफ़े-तोहफ़े रख दिए जाएँ। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें करते-करते बच्चे जो है ना इतना मसरूफ़ हो चुके होंगे कि रात को जाकर के उनको अंदाज़ा होगा कि भाई मैं तो दिन भर तो उठाया ही नहीं आज, देखा हुँ, ही नहीं कि क्या-क्या चीज़ें थी। वाह, 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 वाह! तो मसरूफ़ियत जो है बंदे को दूसरी बुराइयों से रोक सकती है।